खानगांव थाना क्षेत्र से आइंदिया पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक डीजे गाड़ी हाई टेंशन विद्युत तार के संपर्क में आने से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। करंट की चपेट में आकर गाड़ी चालक समेत 2 की मौत हुई है, वहीं 2 की हालत गंभीर है। हम बात कर रहे हैं थानगांव से अरुण सिंह से। अरुण सिंह, बताइए थानगांव में क्या हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, अमरीश जी, आपको बता दें कि आज बहुत तड़के सुबह की घटना है, जो थाना थानगांव इलाके के राजपुर गांव के पास की घटना है, जहां पर एक डीजे लदी जो पिकअप है, वो कांवड़ियों को इकट्ठा करने के लिए अनाउंसमेंट कर रही थी। और जब वह राजपुर के पास पहुंचती है, तो हाई टेंशन जो लाइन है, वो नीची होने के कारण जो है डीजे के संपर्क में आ जाती है, जिससे करंट जो है पूरी पिकअप में दौड़ जाता है और देखते ही देखते उसमें आग भी लग जाती है, जिससे मौके पर पिकअप में सवार थे 2 लोगों की मौत हो जाती है, शायद 2 लोग घायल हो जाते हैं, जिनको सीएचसी रिउसा भेजा जाता है। आपको बता दें कि जो ये प्रचार वाहन है डीजे, ये सुबह-सुबह तड़के आज जो डी का जल भरने के लिए कांवरियों को इकट्ठा करने के लिए अनाउंसमेंट कर रही थी। अमरीश जी, ये बताइए कि जो सीएचसी रिउसा है, वहाँ पर जब ये ले जाए गए हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है? देखिए, जो रेउसा में हमने देखा है, रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को लाया गया। एक जो गंभीर घायल था, उसे यहाँ डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आपको पता है, जैसा कि डीजे वाहन बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिसमें पिकअप चालक गुड्डू पुत्र राजवंत, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सीपतपुर की मौत हुई है। वहीं संतोष पुत्र सुरेश, निवासी थौरा, जिन्हें सीएचसी रेउसा लाया गया था, वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह से पिकअप चालक गुड्डू पुत्र राजवंत और श्रीपतपुर के निवासी और संतोष पुत्र सुरेश, निवासी थौरा की मौत की पुष्टि हुई है। वही माइक से अनाउंस कर रहे जो मिथिलेश पुत्र लालता प्रसाद डीजे में बैठे थे, राजपुर के निवासी हैं, और दूसरे जो उनके साथी थे विनीत पुत्र राजाराम, निवासी राजपुर, ये घायल हैं और इन्हें सीएचसी लाया गया है। इनका उपचार डॉक्टर नरेश बाबू द्वारा किया गया है। तो आप सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। डॉक्टर साहब, घायल लाए गए थे, क्या स्थिति है उनकी, कितने लोग थे? 2 मरीज आए थे, इसमें से एक ब्रॉड डेड था, इसके पैर नीचे करंट लगा था, हाई वोल्टेज, तो जला हुआ पैर है उसका, पैर भी जला हुआ है और भी जगह जला हुआ है, वो तो ब्रॉड डेड है। बाकी दूसरा मरीज है, उसका उपचार चल रहा है, ठीक है, वो ठीक है लगभग और ठीक हो जाएगा, उसको रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी, तो आपने सुना डॉक्टर के द्वारा बताया गया, और हम आपको सुनाते हैं जो घायल हुए हैं, जो डीजे में बैठे हुए थे, अनाउंस कर रहे थे मिथिलेश। मिथिलेश ने क्या बताया, आप वो भी सुनिए। कैसे घटना? कांवड़ यात्रा के लिए गांव में अनाउंसिंग करते थे, तो गांव घूमत रहे और वो ऊपर डीजे पर लड़का द्वासर बैठ रहा है विनीत हो, और हम अंदर वो के साउंड सिस्टम क्या अनाउंस करित रहे और संतोष भैया और चलावत रहे। फिर उसके बाद ऊपर से जब मैक हमरे करंट आवा, मैक हम पकड़े रहे, तो हम एकदम चिल्लाने की करंट आए गवा, तो हम कहीं जनरेटर क्या करंट आए, बस हम खिड़की खोल के तुरंत फान दिली है, पटक दी है सबका, और ये सब उधर लटक गया, तब गाड़ी बढ़े लग टायर। फिर हम बाद ना जान पाया, हमका सब उठाए के लाद के ले गया। क्या नाम है आपका? मिथिलेश दीक्षित, राजपुर। कौन कौन में कितने लोग रहे, कुछ पता है, अंदाजा है? संतोष रहे डीजे वाले अंदर, और एक गाड़ी वाला रहा, उसका हम नाम ना जानी थे, और हम रहन 3 लोग रहन अंदर, बाकी 2 लोग 2-3 जने जौन ऊपर हुए। जी, तो आपने सुना जिनकी जान बच गई है इतने बड़े हादसे में, मिथिलेश के द्वारा जानकारी दी गई है। साथ में आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष रेउसा हनुमंत तिवारी मौके पर पहुंचे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, उन्होंने घायलों का हाल जाना, और रेउसा पुलिस द्वारा जो मृतक संतोष है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वही दूसरा शव जो मौके पर मौत हुई है, जो डीजे चालक था, उसका शव थानगांव पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीजे वाहन पे प्रचार प्रसार जल भरने हेतु किया जा रहा था, और इसी दौरान डीजे को तार से छू जाने के कारण उसमें करंट आने से डीजे वाहन मालिक और उसके साथ
एक लड़का जो प्रचार प्रसार में जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है और 2 अन्य लोग इसमें घायल हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। चिकित्सक द्वारा ये बताया गया है कि प्रथम दृष्टया उनकी हालत खतरे से बाहर है और इसमें कांवड़ यात्रा या कोई कांवड़िया नहीं था। ये लोग मात्र प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसके पश्चात एकत्रित करके ये लोग जल भरने हेतु जाते और इसके बाद आके गांव में जल चढ़ाते। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। उच्चाधिकारी द्वारा मौके पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सूचना पाकर ही आसपास के कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद तत्काल मौके पर सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, थाना अध्यक्ष थानगांव विमल गौतम और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पे पहुंची हुई है। बहुत भीड़ लगी हुई है। परिवार जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जो मृतक हुए हैं उनके शवों को पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। जो घायल हैं दोनों, उनको सीएचसी रेउसा में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जो एसपी अंकुर अग्रवाल हैं, उन्होंने बताया है आई इंडिया को कि जो वाहन चालक है और डीजे जो मालिक है उसकी मौत हुई है। गाड़ी में जो है कोई भी कांवड़िया मौजूद नहीं था। जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और जो घटना है उसकी हर पहलू से जांच की जा रही है। तो ये एक बड़ी घटना है, थाना थानगांव इलाके से आई है, जहां पर सुबह कांवड़ियों को इकट्ठा करने के लिए प्रचार वाहन निकला हुआ था, जल भरने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए, जिसमें 11,000 लाइन का जो तार है वो ऊंचा डीजे रखा हुआ था पिकअप में, जिसके संपर्क में आने से बड़ी घटना हुई है। जो है क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। तो अरुण जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा कि कांवड़ के पहले से ही तैयारियां की जा रही थी, लोग बैठकें की जा रही थी, बिजली के करंट के लिए खंभों में पॉलिथीन लगाई जा रही थी, लटके तारों और सड़क के गड्ढों को भरने की बात की जा रही थी। वही साफ दिखता है कि यहाँ पर विद्युत विभाग की लापरवाही रही है। लटके हुए हाई टेंशन विद्युत तारों को ठीक नहीं किया गया, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ है। जी जी, अमरीश जी, बिल्कुल जो है, जो हाई टेंशन तार है वो लटका हुआ था, जो राजपुर से मंगलपुरवा होते हुए जो रास्ता जाता है आपका सीपतपुर, उसी रास्ते पर ये घटना हुई है। बहुत तड़के घटना हुई है। क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। कहीं न कहीं लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जी, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।